हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बल गतिकी। तो देखो, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनके लिए रेट लॉ इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आज यहाँ पर हम इन रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसका जो एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो उसका कैसे डेरिवेशन किया गया है वो लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो डेरिवेशन है वो किस तरह से किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये डेरिवेशन। तो यहाँ से लेते हैं, मान लिया जाए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए से बी और बी से ए में कन्वर्जन चल रहा है। इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है Kf और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है क्या, Kd। अब यहाँ आए, मान लिया जाए कि ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए और जब रिएक्शन का टाइम क्या था, 0, तब प्रोडक्ट की जो अमाउंट थी मतलब बी का जो अमाउंट थी वो है 0। फिर रिएक्शन का कोई टाइम t निकल गया, मतलब रिएक्शन t टाइम तक चली और उस समय जो प्रोडक्ट b था उसकी जो अमाउंट बनी वो क्या है, x। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स, इस तरह से t टाइम में। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आई तब उस समय इसकी जो अमाउंट बनी उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, XE। E यहाँ पर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A माइनस XE। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, मान लिया जाए कि T टाइम के पश्चात रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह लिखा गया, मतलब है आफ्टर T टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ X है प्रोडक्ट की अमाउंट, तो प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम के साथ बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्यों, क्योंकि a की अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना b का बनना, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो kf है ये रेट कांस्टेंट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो ये किसके लिए लिखा हमने, फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब हम आते हैं बैकवर्ड में, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम इस तरफ चले तो x की अमाउंट टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, b की अमाउंट के। तो इस तरह से लिख दिया, इस साइन को उठा के मैंने यहाँ कर दिया। तो ये जो रेट इक्वेशन बना, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, बैकवर्ड के लिए। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब और आगे अगर हम एक नेट रिएक्शन देखें, नेट, ठीक है, रिएक्शन, तो इसमें जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि dx अपॉन dt, यहाँ फॉर्मेशन रेट है तो यहाँ पर उसका डिसअपियर रेट हो गया, मतलब ये है अपीयर रेट x का, तो ये क्या हो गया, डिसअपियर रेट, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है। और आगे बढ़े अब यहाँ पर देखो जो a है, ठीक है, a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है टाइम t पर, a माइनस एक्स को वो लेंगे, और b की कितनी है, x को वो ले लेंगे। तो हम यहाँ पर उनकी t टाइम पर जो एक्टिव मास है वो ले लें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Kf A माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ओवरऑल रेट ऐसा लिख सकते हैं, बस हमें जहाँ x था वहाँ XE कर देंगे, बाकी तो सेम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम के लिए ये क्वेश्चन बना दिया, सेम इसी को देख के। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, जितना डिसअपियर होगा उतना अपीयर हो जाएगा, तो हम dx अपॉन dt 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेट सामने। तो जब ये हटा दोगे तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, Kf A माइनस XE अपॉन क्या लिखते हैं, ठीक है, XE, तो हमारा क्या आ जाएगा, Kb। और इसी को हम और आगे इस तरह से बढ़ा दें, Kf को इसके साथ इंटू कर दें, तो Kf इंटू A, Kf इंटू XE इक्वल टू Kb इंटू XE। तो Kf इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा Kb इंटू XE प्लस Kf इंटू XE। तो Kf इक्वल टू हो गया, क्योंकि KXE दोनों में कॉमन है,
तो ये बन गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, और ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फर्स्ट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले से आप नोट करें। अब देखो, अब आगे हम कैसे और डिराइव करेंगे। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 3 जो हमने पहले डिराइव किया। हम क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 में जो kb है वो वैल्यू थर्ड से ले लें। मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 में kb की वैल्यू को पुटअप करें। मतलब हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लें, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt kf a माइनस x। बस kb की जगह हमने क्या रख दिया, kf a माइनस, ठीक है, xe अपॉन क्या xe इंटू, और ये x था तो ये x तो चली गई, मतलब हम इसको यहाँ ऐसे लिख दें, ये तो x आ रहा। और आगे बढ़ा दें, अब हम kf यहाँ पर xe अपॉन में है तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ये इसके साथ इंटू होगा एलसीएम लेके, और ये इसके साथ हो जाएगा अपन ये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब यहाँ पर हम क्या करें, kf का इसमें मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, kf a इंटू xe, फिर माइनस kf x इंटू xe माइनस kf a इंटू x, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा kf माइनस और माइनस xe, तो यहाँ हो गया प्लस, और x इंटू क्या हो गया x। यहाँ ये और ये नेगेटिव पॉजिटिव तो हट गए, हमारे पास ये आया। इसमें से kf कॉमन है तो ये ले लें, तो हम ये लिख सकते हैं kfa, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास xc माइनस x अपॉन xc, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप इसे नोट करें, ठीक है। ये तो पहले का ही लिखा है, अभी यहाँ तक ही मैंने पहुँचा हूँ, तो आप इसे नोट करें। अब देखो हमारा इक्वेशन नंबर ये है 4 और ये है 2, पहले ही निकाल दिया था हमने। यहाँ से हम kfa जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन नंबर 2 से, वो किसमें रखें हम तब करें इक्वेशन नंबर 4 में। तो बस हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ ये इंटू, ठीक है, और आपके पास ये बचा है xe माइनस x अपॉन x, ये वैल्यू तो ये हो गई, और ये वैल्यू कहाँ से ले ली आपने, यहाँ से xe, और ये हट गए। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, dx अपॉन dt इक्वल टू kb प्लस kf, और यहाँ क्या है xe माइनस x। इसे हम ऐसा लिख लें, dx अपॉन xe माइनस x इक्वल टू kb प्लस kf dt। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा 5। अब हम आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो उसी के आगे, मतलब हम जो इक्वेशन नंबर 5 था उसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, kb प्लस kf, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर कर दिया, और इस तरह से एक इंटीग्रेशन किया, तो इसका तो हो जाएगा क्या माइनस लॉग xe माइनस x, ये बाहर हो गया, इसका हो गया t और प्लस क्या c। अब हम इक्वेशन नंबर 6 में जो c है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और उसी में क्या करें हम पुटअप करें। तो देखो जब t इक्वल टू 0 तो x 0 था, तो इस तरह से जब हम यहाँ t0 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो अब c इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस लॉग x, ये हो गया 7th नंबर का। अब हम इस c की वैल्यू से पुटअप करते हैं, तो जब आप पुटअप करते जाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगा, और आगे लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये e बेस पे चल रहा था, अब 10 बेस पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा। यही है जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उनके रेट कांस्टेंट मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट के लिए जो, ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आया वो ये है। तो आप इसे समझ गए होंगे, तो यहाँ तक आप नोट करें। तो देखो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकला वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट जैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो हम इसको ऐसा लिख दें, जो इक्वेशन आपने अभी देखा है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना।
टी उठा के यहाँ 2.303 यहाँ, तो और फिर और आगे बढ़ा दें तो ये जो वेरिएशन वाली वैल्यू है एक्स माइनस एक्स वो ये हो गई वाई, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये एम हो गई, ये हो गई एक्स और ये हो गया सी। अब हम ग्राफ किसके बीच में लेंगे, लॉग एक्स अपॉन माइनस एक्स और टी के बीच में। तो इस तरह से जो इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है, ये हमारा इंटरसेप्ट सी जो है वो ये है लॉग 10x, और जो आप देख रहे हैं स्लोप है वो इसके बराबर माइनस के बी, ठीक है। और माइनस में था हमारा क्या, सॉरी प्लस में है यहाँ पर के एफ अपॉन में क्या 2.20, इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इस ग्राफ को बना लें। देखो ये इक्वेशन तो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा दिया, पूरा समझ गए होंगे। ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन का ग्राफ है y = mx + c और ये ग्राफ है। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है a to b, ये है kf और ये क्या है kb। kf दे रखा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। पूछा गया है कि 30 सेकेंड के बाद B की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। और ये है उसका वैल्यू, मतलब है तो आपको, और उसके बाद KB भी कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसे नोट करें, ठीक है, क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले अटेन है, मतलब इक्विलिब्रियम से पहले अगर उसमें आपको क्या पूछ लिया गया हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, तो एक रिलेशन होता है कि एट टी टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो होता है, मतलब जो आगे की तरफ रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उस समय अगर हमें k कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन है 2.303 अपॉन टी ए इंटू एक्स ई लॉग एक्स ई अपॉन एक्स ई। ये याद कर लेना, इसका भी डेरिवेशन है, चूंकि उसकी हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, केवल डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देखें a से b चल रहा है, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये 0 हो गया, a माइनस एक्स ये कब हो गया, टी टाइम में, ठीक है, ये t = 0 है, और ये किसका है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पर दे रखा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में b और a की कंसंट्रेशन का रेशियो है 4, तो हम ऐसा लिखेंगे b इक्विलिब्रियम अपॉन a इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्वल टू ये, तो ये है 4, इसको सॉल्व करोगे तो x ये आएगा। बस अब आपको क्या करना है, x पता है, तो इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, x यहाँ पर जब आप इसको पूरी वैल्यू पुटअप करोगे कि यार आपको दे रखा था के एफ, ये हो गया आपका 2.303 टी हो गया 30 सेकेंड, ए हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लॉग, अच्छा हाँ, और यहाँ पर और आएगा 0.008 लॉग से पहले, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसा लिखेंगे पूरा, एक्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पर और पुटअप करनी है, मतलब यहाँ हो जाएगा इंटू 0.008, फिर आ जाएगा लॉग 0.008 अपॉन कितना है 0.008 माइनस एक्स। अब जो x आया वो ये आया, तो ये हो गया आपके पास 30 सेकेंड के पश्चात, मतलब टाइम कितना 30 सेकेंड के पश्चात उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब बस अब आपको जब x ही पता है तो kf प्लस kb इक्वल टू 2.303 अपॉन t log xe अपॉन xe माइनस x, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं kb, तो आप इसे kb फिर आगे कैलकुलेट कर लेना, तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन में। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन, तो आप इसे नोट कर लें। हेलो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।